साथियों नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष एक बहुत ही मार्मिक विषय मित्रता उस पर चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, मित्रता यानी अंग्रेजी में फ्रेंडशिप शब्द आता है। फ्रेंड और मित्र हम लोगों को पढ़ाया जाता है ना, फ्रेंड माने मित्र या दोस्त। लेकिन साथियों, फ्रेंड आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, लेकिन मित्र पूरे लाइफ में गिने चुने ही मिलते हैं। और मित्र की पहचान क्या है? मित्र वो है जो आपके चेहरे के भाव को देख करके समझ ले कि आपको, या आप उसके चेहरे के भाव को देख कर समझ लें कि उसे क्या जरूरत है। तो साथियों, आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। जब हम अपने जीवन के बाल्यावस्था में होते हैं तो बाल्यावस्था में हमें अलग मित्र मिलते हैं जो हमारे प्रारंभिक विद्यालय के साथी होते हैं। और जब हम युवावस्था में प्रवेश करते हैं तो उस समय हमें और नए नए लोगों से मुलाकात होती है और वो हमारे मित्र के रूप में, जिनको हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में, जुड़ते जाते हैं। और जब हम और आगे बढ़ते हैं तो अपने उम्र के अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं तो वहां भी अलग अलग तरह के लोगों से मुलाकात होती है और नजदीकियां बढ़ती हैं। तो साथियों, मित्र का जो मैंने अभी तक देखा या जो भी पढ़ा, तो लोग जो एक बात कहते हैं कि मित्रता का एक आदर्श उदाहरण कृष्ण सुदामा की दोस्ती को कहा जा सकता है। बिल्कुल सही है। एक मित्र राजा है और एक मित्र अत्यंत ही निर्धन है, लेकिन वो दोनों साथ बचपन में पढ़े हुए थे। और साथियों, जो बचपन की मित्रता होती है वो मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता है, क्योंकि लोग कहते हैं ना, बचपन में जब बच्चा छोटा होता है तो उसका मन बिल्कुल स्वच्छ होता है, उसमें किसी भी प्रकार के किसी के प्रति दुर्भाव नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो उम्र बढ़ती जाती है तो एक गीत भी इसमें सुनने को अक्सर आता था कि बचपन में जो चीजें देखने को मिलती हैं वह सबसे अलग होती हैं। लेकिन साथियों, दोस्त सबसे अच्छा अगर आपको मिल जाए तो समझिए कि आपको जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज मिल गई हो। साथियों, बचपन में जब हम पढ़ा करते थे, बहुत दिनों बाद, 40 वर्षों के बाद अपने वो पुराने साथ पढ़े सहपाठी जो हमारे मित्र, वो हम लोगों से एक दूसरे से मिलते हैं। तो देखिए, मैं अपनी उस सत्य घटना का वर्णन करता हूं। तमाम अपने साथी ऐसे हैं जो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पे, कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई जज है, कोई आकाशवाणी के बड़े पदों पर है, कोई कमिश्नर है, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है। लेकिन साथियों, जब मिलते हैं तो जब एक दूसरे से बात करते हैं तो तनिक भी ऐसा लगता ही नहीं कि कोई इतने ऊंचे पद पर रह करके बात कर रहा है। ये होती है दोस्ती। एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंडशिप, कृष्ण सुदामा। आपने वो गाना सुना होगा ना, अरे द्वारपालों
कन्हैया से कह दो दुआरे सुदामा गरीब आ गया है। और जब भगवान कृष्ण उस दोस्त को देखते हैं अपने, तो पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। उन्होंने, भगवान कृष्ण ने अपने उस दोस्त को अपने सिंहासन पर बिठा दिया और उनके दशा देख करके दोस्त की, उनके आंसुओं से जल की धारा फूट निकली और उन्होंने अपने आंसुओं से उनके पैरों को धो दिया। आप सोचिए, जब सुदामा जी निकलते हैं तो सोचते हैं कि मेरे दोस्त ने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, मैंने उससे कुछ मांगा भी तो नहीं। पर उन्हें क्या पता था कि सुदामा जी की पत्नी ने जो चावल दिए थे, उसकी 2 मुट्ठी चावल खाते ही उन्होंने उनको 2 लोक का मालिक बना दिया। और जब तीसरी मुट्ठी उठाई तो माता रुक्मिणी ने रोक लिया और भगवान कृष्ण भी उनके मन के भाव को समझ गए। और जब वह अपने घर पहुंचते हैं सुदामा जी, तो वह कथा तो आपने सबने सुनी है। लेकिन साथियों, इस प्रसंग को यहां थोड़ा सा वर्णन करने का उद्देश्य था कि दोस्त वही है जो आपके दुख में, तकलीफ में, किसी भी स्थिति में हो, वो आपका साथ दे, आपका साथ न छोड़े। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।